सो वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने की या पूछी जाती है या पूछे जाने की ये प्रबल संभावना है 67वीं बीपीएससी में, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग देखे ही होंगे कि अब 8 क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज किया है। अब इसमें बहुत बड़ा संशय हो चुका है कि कट ऑफ क्या होगा, कौन लोग का सिलेक्शन होगा, कौन लोग बाहर होंगे, कौन लोग अंदर होंगे, ये बहुत ही संशय। लेकिन आप अपने तैयारी को जारी रखिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बिहार के चुनावी राजनीति में जाति एवं वर्ग का समीकरण। बिहार प्रारंभ से ही भारत के राजनीति के केंद्र में रहा है तथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुए हैं, बिहार की धरती उसकी जननी रही है। ये तो बात आप बैकग्राउंड लिख दिए। अब इसमें देखिएगा एक एक पॉइंट को हम लिखे हैं। 1975 में आपातकाल विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा बिहार। 1990 के दशक में मंडल समर्थन व मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा बिहार। मंडल दौर के पश्चात भारत के उत्तरी राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, उसकी जड़ें बिहार में। 1990 के दशक तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव रहा, परंतु मंडल आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति आधार के आधार पर लिंग भेद नहीं किया जा सकता है, ये इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय, व्यापक जनाधार वाले क्षेत्रीय नेताओं का उदय, विशेष रूप से समाज के निचले तबके जैसे ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम आदि। किसी भी राज्य की राजनीति उसके समाज और उसकी अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों पर निर्भर करती है। बिहार की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 1990 के पहले बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में ऊंची जातियों का वर्चस्व था, परंतु मंडलोत्तर राजनीति ने प्रभावशाली मध्य जातियों जैसे आमतौर पर ओबीसी और विशेषकर यादवों को बिहार के राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। बिहार में यादवों और मुसलमानों की संख्या अधिक है, अतः कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उक्त दो वर्गों को आधार बनाकर लामबंदी की गई। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राजनीतिक इतिहास को 3 विभिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिखिएगा दोस्तों। प्रथम चरण की बात यदि किया जाए 1947 से 1967, कांग्रेस के वर्चस्व का काल, ऊंची जातियों का प्रभाव। द्वितीय चरण की बात यदि किया जाए 1967 से 1990, यह संक्रमण काल, कांग्रेस और ऊंची जातियों के प्रभाव में कमी, मध्य जातियों का निरंतर उभार। तीसरा चरण की बात यदि किया जाए 1990, कांग्रेस पार्टी व ऊंची जातियों का बिहार के राजनीति में हासिल पे चले जाना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाना और 1990 के पश्चात बिहार सहित कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा तथा वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात बिहार में ओबीसी राजनीति के प्रारंभ के संकेत मिले। 1990 के विधानसभा चुनाव में ऊंची जातियों का प्रभाव वाली कांग्रेस पार्टी की हार तथा लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार की स्थापना, इसके आधार प्रमुख रूप से ओबीसी वर्ग के लोग थे। 1990 से 99 तक लालू राबड़ी शासनकाल में विकास नहीं होने के बावजूद राजद को गरीब व पिछड़ी जातियों का लगातार समर्थन एक विरोधाभास है। आप ये जरूर देखे होंगे इस तरह की बातें। उसके बाद देखिएगा, परंतु उपरोक्त विरोधाभास का विश्लेषण राजनीतिक पहचान व सामाजिक न्याय को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन की विजय हुई तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन। यह चुनाव बिहार के लिए न केवल एक नई राजनीतिक युग की शुरुआत थी, बल्कि बिहार के नए सामाजिक व आर्थिक जीवन की नींव रखी गई थी। बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव तथा 2014 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि जातिवाद गठबंधनों पर विकास की राजनीति की जीत है, परंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य में जातियों के परंपरागत निष्ठा में बदलाव तो आया है, पर विकास हेतु जाति को पूर्णतः नकारने का मामला नहीं है। दो 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की विजय के आधार पर काफी हद तक जाति आधारित राजनीति ही था, अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बिहार की चुनावी राजनीति में वर्तमान समय तक की राजनीति का वर्ग का प्रभाव बना हुआ है। अब देखते हैं जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों का राजनीतिक सशक्तिकरण होता है।
जाति आधारित उनके संगठन की स्थापना, जिनमें दबाव समूह प्रमुख होता है। पिछड़े वर्गों के राजनीतिक भागीदारी से उनमें आत्मविश्वास की भावना आई तथा सार्वजनिक जीवन में भेदभाव कम हुआ है। सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भागीदारी बढ़ी है। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात यदि करें तो जाति आधारित संकीर्ण राजनीति की शुरुआत व्यापक राष्ट्रीय व विकास हितों की अपेक्षा जातिगत हित को प्रधानता दी गई है। जातिगत आधार पर प्रशासकों की नियुक्ति तथा प्रशासनिक तटस्थता को खतरा है। जाति के आधार पर भारतीय समाज का विभाजन, फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता पर खतरा। राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाना, जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति, ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इस प्रकार जो है आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखा जाए तो ये जो है किसी भी चीज़ पर हम लोग एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये सहायक सामग्री के रूप में अपने प्रश्न में यूज कर सकते हैं। यदि आप और डिटेल्स चाहते हैं तो निश्चित रूप से या आपके पास जो मटेरियल होगा उसके सहायता से इन मटेरियल को लेकर आप एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही समाहित कर पाया, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और लगातार आप बने रहिएगा। मैं मेंस तक चाहे एक दिन में एक ही वीडियो क्यों न हो, लेकिन मैं प्रतिदिन आप लोगों को देता रहूँगा। तो हमारे वीडियो से आप जरूर जुड़े रहिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।